शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा। देश और प्रदेश की खबरों को देखने से पहले आइए एक नजर सुर्खियों पर। विवाह एक पवित्र बंधन है जो प्रेम, विश्वास और समर्पण की अभिव्यक्ति है, लेकिन जब यही विवाह नेत्रहीन जोड़ों के लिए हो तो यह एक विशेष प्रेरणादायी घटना बन जाता है। चित्रकूट जनपद में आज ऐसा ही एक अद्वितीय और भावुक क्षण सामने आया जब दृष्टि नामक सामाजिक संस्था ने नेत्रहीन सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कुल 6 नेत्रहीन जोड़ों ने विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर एक नया जीवन की शुरुआत की है। आपको बता दें कि यह विवाह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ये उन लोगों के लिए था जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं और समाज में उन्हें सामान्य विवाह संबंधों की तरह सम्मान से देखा जाता है। चित्रकूट में दृष्टि संस्था की ये पहल उन नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो समाज में विवाह को लेकर संकोच करते थे। संस्था ने हमेशा की तरह ये निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन इस साल भी आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कई दानदाताओं ने अपनी ओर से योगदान दिया, जिनमें विवाह के लिए ज़रूरी सामान जैसे कपड़े, बर्तन, गहने, बिस्तर और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी दी गईं। संस्था के संस्थापक शंकर लाल ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से दृष्टि संस्था चित्रकूट में अनवरत सेवा कार्य में लगी हुई है। उनका कहना है कि हमने महसूस किया कि नेत्रहीन युवक युवतियों की एक मुख्य समस्या है उनका विवाह न हो पाना, क्योंकि समाज में नेत्रहीन युवतियों की स्वीकार्यता ना के बराबर है। अपने इस विचार को एक आंदोलन का रूप देते हुए उन्होंने सन 2001 में अखिल भारतीय दिव्यांगजन सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत की। लगातार 25 वर्षों से दृष्टि संस्था नेत्रहीनों के सामाजिक पुनर्वास एवं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे आयोजन कर रहा है। पिछले 25 सालों के सफ़र में 204 जोड़ों ने दृष्टि के प्रांगण में 7 फेरे लेकर अपनी वैवाहिक जीवन यात्रा शुरू कर चुके हैं। इन लोगों का आज हुआ विवाह। उन्होंने बताया कि अरुणा फतेहपुर का विवाह हमीरपुर के शिक्षक सुजान कुशवाहा के साथ, बांदा की रामलली का विवाह चित्रकूट के अरुण के साथ, जबलपुर की जय भारती का विवाह आगरा के विष्णु के साथ, जबलपुर की ही भारती का विवाह भावनगर गुजरात के बालकृष्ण के साथ, बिहार की काजल का विवाह दिल्ली के अमित के साथ और झारखंड की स्नेहलता तिग्गा का विवाह मुरैना के कालीचरण के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ है। मोहम्मद शहबाज की खास रिपोर्ट। संस्था पिछले 25 वर्षों से दृष्टिबाधित बालिकाओं और पुरुषों के विवाह हेतु हर वर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन करती है। उसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि दृष्टिबाधित को यदि अवसर मिले तो वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पुनर्वास का क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक जीवन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो बड़े जिम्मेदारी से अपना काम कर सकता है और निभा सकता है। परंतु समाज उसके नेत्रहीन होने के कारण उसके महत्व को कम आंक पाती है और हमें पता है कि उसे अवसर मिले तो बहुत कुछ कर सकता है। तो जो शादी युवा युवती हैं उनके लिए हर वर्ष हम यहाँ पर विवाह सम्मेलन का आयोजन करते हैं। अभी तक 200 से अधिक बालिकाओं की शादियाँ हो चुकी हैं और इस वर्ष 6 जोड़ों की शादियाँ हो रही हैं जो 4 राज्यों से हैं, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। 5 राज्यों से यहाँ पे 6 जोड़ों की शादियाँ हो रही हैं, जिसमें 2 लड़के गवर्नमेंट जॉब में है, 2 लड़के प्राइवेट लिमिटेड में और 2 लोगों का स्वयं का व्यवसाय है। इसलिए सभी 6 हमारे जोड़ों आत्मनिर्भर हैं और उनका जीवन उज्जवल हो। हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि दृष्टिबाधित को यदि अवसर मिले तो वो आगे बढ़ सकता है और इसी को ध्यान में रखकर हम दृष्टिबाधितों के चहुमुखी विकास के लिए हर कार्य करते हैं। आपका नाम शुभ? शंकर लाल गुप्ता, महासचिव दृष्टि।